अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। जेल भरो तहरीक का आज से जो है वो शुरू हो चुकी है। शाह महमूद कुरैशी आज 200 कारकुनान के साथ जो हैं वो लाहौर में गिरफ़्तारी देने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ जो है कल तमाम बार कौंसल्स ने एक रेफरेंस दायर किया है और फ़ैसला कर लिया है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और ये तमाम जो बार कौंसल्स के सरबराहान हैं वो हुकूमत के साथ जो है उनकी मुलाकात भी हुई है और मीटिंग भी हुई है। ये बाकायदा एक प्रॉपर कैंपेन जो है अदलिया के ख़िलाफ़ शुरू कर दी गई है और उसकी वजह सिर्फ ये है क्योंकि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और जस्टिस एजाजुल हसन साहब, जो कि ये वाहिद 2 जजेज़ हैं सुप्रीम कोर्ट ने, जिन्होंने इलेक्शंस के हवाले से पिछले कुछ दिनों में बात की और बड़े वाज़ेह रिमार्क्स दिए कि जी आइन में कोई गुंजाइश नहीं है, 90 दिन से आगे इलेक्शन नहीं जा सकते। जो अगर कोई जाएगा लेकर तो वो कोई भी अदारा हो, कोई भी शख्स हो, उसके ऊपर आइन के आर्टिकल की जो है वो खिलाफ वर्जी का कार्रवाई होगी और ये नहीं हो सकता। तो उसके बाद अब बाकायदा प्रॉपर जो है वो कैंपेन शुरू की गई है और अब जो राणा सनाउल्लाह साहब हैं वो क्या कहते हैं वो आपके सामने रखेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने पेशावर के इलेक्शंस के हवाले से बड़ा अहम फैसला दिया है और बाकायदा उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को तलब कर लिया है। ये डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी राणा सनाउल्लाह साहब जो कि हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने बयान में कहा कि जस्टिस एजाजुल हसन नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ मुकदमे में निगरान जज रहे, इनसे इंसाफ की तवक्को नहीं है। जबकि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की ऑडियो लीक का नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ चुके हैं। इनकी गैर जानिबदारी पर सवाल उठ चुका है। ऑडियो लीक्स तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब की भी आ चुकी हैं, मरीम नवाज़ की आ चुकी हैं। ये जो सेहत कार्ड पूरी 22 करोड़ आवाम का पंजाब का बंद किया गया और उसमें मरीम नवाज़ शरीफ साहब कह रही थी कि जी सेहत कार्ड बंद कर दें, इमरान खान के पास सिर्फ यही एक चीज़ है इलेक्शन में जाने के लिए, तो ये बंद कर दें और आवाम के ऊपर शब खून मारा गया। तो ऑडियो लीक्स तो फिर वो भी आ गई हैं, उसके ऊपर भी जो है कार्रवाई होनी चाहिए। फिर जो अपने दामाद का इंडिया से वो सारा कुछ मंगवाया जा रहा था, उनका पूरा एक पावर प्लांट मंगवाया जा रहा था, वो हमारे दामाद हैं, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऑडियो लीक्स तो फिर बहुत सारी आई हैं, किस किस के ऊपर आप कार्रवाई करेंगे? तो बाकायदा एक हमारी अदलिया के खिलाफ जो है प्रॉपर कैंपेन शुरू कर दी गई है और एक सोची समझी साजिश के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। राणा सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि दोनों जज नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुतल्लिक दर्जनों मुकदमात में मुखालफाना फैसले दे चुके हैं, जिनमें पनामा पार्टी लीडरशिप, पाक पतन अलाइनमेंट केस, रमज़ान शुगर मिल के मुकदमात शामिल हैं। अच्छा, अब ये जितने भी मुकदमात हैं इन्होंने इन मुकदमात में कोई एक सबूत जो है शरीफ फैमिली ने अभी तक नहीं दिया। पनामा केस देख लें, रमज़ान शुगर मिल केस देख लें और ये जितने भी केसेस हैं ये तो अब आकर पाकिस्तान के आइन में तरमीम करके पूरा का पूरा नैब का जो अदारा है उसको उड़ा के रख दिया गया और अब तमाम रेफरेंसेस जो हैं वापस जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो हमारा लार्जर बेंच है उन्होंने बाकायदा ये सुन भी रहे हैं, इसके ऊपर केस भी सुन रहे हैं। PTI की जो दरख्वास्त है उस समातें उसकी चल रही हैं, तो उनके जो रिमार्क्स आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी ये तो पता ही नहीं चलेगा कि अब ये जो 50 करोड़ से ऊपर के जो केसेस हैं वो कहाँ जाएंगे, उनको कौन देखेगा, उनके ऊपर कैसे कार्रवाई होगी और 50 करोड़ से जो नीचे के केसेस हैं क्या सिर्फ वही करप्शन है और जो 50 करोड़ से ऊपर के केसेस हैं वो करप्शन से पाक हैं। तो उनके तो रिमार्क्स आ रहे हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि जी कोई भी ये सारे मुकदमा जो हैं वो शामिल हैं और इन 2 जजेस ने ये सारे जो है हमारे मुखालफाना इन्होंने फैसले करवाए और ये उन सब में शामिल थे। उन्होंने कहा कि कानून और अदालती रवायत है कि मुतनाज़ा जज मुतलका मुकदमे की समाअत से ख़ुद को रज़ाकाराना तौर पर अलग कर लेते हैं। मुतासरा फरीक की दरख्वास्त पर भी मुतनाज़ा जज बेंच से अलग कर दिए जाने की रवायत है। वज़ीर दाखिला का कहना था कि मुस्लिम लीग नून की टीम दोनों जजेस को नवाज शरीफ और पार्टी के दीगर रहनुमाओं के मुकदमात की समाअत करने वाले बेंचों से अलग होने का कहेगी और बाकायदा ये अब कल जो है बार कौंसल्स के जो सदूर हैं उन सब ने बड़ी हंगामी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जी हम जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ जो है वो एक रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं और ये रेफरेंस जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया जाएगा और इसकी ये जितनी भी एक ऑडियो लीक आई है उनकी, इसके ऊपर जो है इसकी बाकायदा कार्रवाई की जाए और अगर ये झूठी है तो जो जिन्होंने ये सब कुछ किया उनको पकड़ा जाए, नहीं तो जस्टिस साहब के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए और उनको फौरी तौर पर जो है वो बेंच से अलहदा किया जाए। तो ये एक सोची समझी साजिश के तहत जो है वो सारा प्लान किया गया है। चीन ने जी पाकिस्तान के लिए $700 मिलियन कर्जे की मजीद मंजूरी दे दी है। वज़ीर ख़जाना साहब कहते हैं कि रकम रवां हफ्ते मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो जाएगा।
और आज से जो है वो जेल भरो तहरीक शुरू हो रही है और शाह महमूद कुरैशी साहब जो है 200 कारकुनान के साथ आज गिरफ्तारी देंगे। इमरान खान साहब कहते हैं कि जेल भरो तहरीक कौम को माशी तबाही के सुपुर्द करने वाले मुजरिमों के टोले के ख़िलाफ़ है और इसमें कोई शक नहीं है। ये मुजरिमों का एक टोला है जी। पूरी काबीना आप देख लें, रेफरेंसेस जितने वापस हुए हैं, 1100 अरब रुपए का डाका मारा गया, पूरे का पूरा अदारा ही उड़ा के रख दिया गया। अभी कल जो है नैब के जो चेयरमैन हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और उन्होंने जो रिमार्क्स दिए इस्तीफ़े के बाद कि जी मुझे कहा जा रहा था कि जी आप जो है केसेस बनाएं, खुद अपने 10-10 अरब रुपए जो है वो बाहर पड़ रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि जी इनके खिलाफ झूठे केसेस बनाएं, तो मैं किसी भी अदारे की जो है इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया है। तो इनकी तो करप्शन की कहानियाँ ज़ुबान ज़द आम हो चुकी हैं और जिस तरह ये मुल्क को चला रहे हैं वो आप सब लोगों के सामने है। इसीलिए अब इलेक्शन की तरफ भी नहीं जा रहे क्योंकि पता है कि इलेक्शन में जाएंगे तो हमें तो कुछ भी नहीं मिलेगा और इमरान खान 100% आएगा और उसके बाद इमरान खान ने आकर सबसे जो पहला काम करना है, जो हमने 1100 अरब रुपए का डाका मारा है दिन दिहाड़े, जिसके ऊपर तमाम अदारे समेत अदलिया सब खामोश होकर बैठे हुए हैं और जो है हमारा डाका जो है वो हज़म हो गया है। तो इमरान खान ने सबसे पहला काम जो है वो आते यही करना है कि हमारा जो NRO है उसको रिवर्स करना है। आज पेशावर हाई कोर्ट ने जी बाकायदा इलेक्शन कमिश्नर साहब को तलब कर लिया। उन्होंने कहा कि जी आप ज़रा इलेक्शन का शेड्यूल लेकर आए, सदर साहब ने तो इलेक्शन की तारीख दे दी है, तो आप ये क्या कर रहे हैं, आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप ज़रा इलेक्शन का शेड्यूल लेकर हाजिर हो जाएँ। तो पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा जवामर्दी वाला और बड़ा ज़बरदस्त जो है वो फैसला किया है। इलेक्शन पाकिस्तान में पंजाब और KBK में तो ख़ास तौर पर 90 दिन में होने जा रहे हैं और अगर नहीं होते तो ये फिर खुल्लम खुल्ला जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी है और ऐसे नहीं हो सकता। जितने बड़े बड़े कानूनदान हैं पाकिस्तान के, आप देख लें एतजाज़ हसन साहब, सलमान अकरम हैदर साहब, इवन के गवर्नर लतीफ़ खोसा साहब भी रात को काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में बैठे हुए थे तो कह रहे थे कि जी ये नहीं हो सकता, सदर साहब ने जो काम किया वो बिल्कुल आइन के मुताबिक किया, ये झूठ के ऊपर मबनी जो है प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है सदर के खिलाफ कि उन्होंने गैर आइनी काम किया। उन्होंने कोई गैर आइनी काम नहीं किया। जब इलेक्शन कमिश्नर जो है वो आइन की तारीख नहीं दे रहा तो सदर से तो ऊपर नहीं है इलेक्शन कमिश्नर, तो फिर सदर ने आइन को देखते हुए जो है वो इलेक्शन की तारीख दी है। तो ये बिल्कुल ठीक काम जो उन्होंने किया और इलेक्शन जो है 90 दिन के अंदर होने चाहिए वरना आइन की खिलाफ वर्जी होगी। तो इलेक्शन तो होने जा रहे हैं, अब ये जो मर्जी भी कर लें इनका टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो ये अभी की लेटेस्ट अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।